अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। पेज नंबर है 49 और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आपने लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड की और मिक्सचर की। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर मैनी थिंग्स यानी बहुत सी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, या ऑन द अर्थ या ज़मीन पर बहुत सी चीज़ें हैं। आर नॉट एलिमेंट्स, वो सिर्फ एलिमेंट नहीं हैं। सम ऑफ देम आर कंपाउंड्स, उसमें से कुछ कंपाउंड हैं। एंड सम आर मिक्सचर, उनमें से कुछ मिक्सचर भी हैं। यानी कि यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं, आपको ये भी पता है यूनिवर्स में या अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। अब वो जो मैटर हैं वो तमाम का तमाम मैटर सिर्फ एलिमेंट से नहीं बना हुआ, बल्कि कुछ मैटर जो है वो कंपाउंड है, कुछ मैटर जो है वो मिक्सचर है। यानी वो मैटर जो है वो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें एक मैटर है जो एक ही तरह के एलिमेंट से बना है, तो उस मैटर को हम कहेंगे एलिमेंट। वो मैटर जो एक से डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बना है, तो उसे हम कंपाउंड या मिक्सचर कहेंगे। अब हमने फ़र्क करना है कि कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड क्या है? व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशो, जब दो तरह के एलिमेंट या दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट कंबाइन करें, केमिकली कंबाइन करें, यानी उनको जोड़ें या इकट्ठा करें केमिकली, और उनकी फिक्स रेशो हो, तो अ कंपाउंड इज़ फॉर्म, एक कंपाउंड जो है वो बनता है। तो आपको इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको डेफिनेशन समझाते हैं। ये एक कंपाउंड है वाटर। अब ये वाटर जो है कैसे बनता है देखते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की बात करें तो यहाँ कितने एलिमेंट हैं? एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। इस एलिमेंट में जो रेशो है एटम की वो 4 है। इस एलिमेंट में जो रेशो है एटम्स की वो 2 है। ठीक है, तो ये तादाद को हम क्या कहते हैं? रेशो। और रेशो हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। अगर इसकी रेशो है 4 तो हमेशा 4 रहेगी, 2 और 2 4। इसकी रेशो क्या है? 2, तो ये हमेशा 2 ही रहेगी। अगर इनकी रेशो 4 है और इसकी रेशो 2 है, तो इसी रेशो से अगर इसको जोड़ा जाए या कंबाइन किया जाए तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अगर आप इसकी रेशो 4 से कम या ज़्यादा कर देंगे, या इसकी रेशो भी 2 से कम या ज़्यादा कर देंगे, तो वाटर का कंपाउंड नहीं बनेगा। तो याद रहे कि जब दो एलिमेंट, एक ये एलिमेंट है जिसके 4 एटम हैं और एक ये एलिमेंट है जिसके 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम हैं, अगर इनको फिक्स रेशो से जोड़ा जाए, कंबाइन किया जाए, तो कंपाउंड बनेगा, वाटर का कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर आप इसकी रेशो 4 से कम ज़्यादा कर दें और इसकी रेशो भी कम ज़्यादा कर दें, तो फिर कंपाउंड, वाटर का कंपाउंड नहीं बनेगा। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, a compound is formed, तो कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जैसा कि पहले भी बताया था कि वाटर इज़ कंपाउंड, वाटर एक कंपाउंड है। कहाँ से कैसे बनता है? मेड ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से बना है। तो ये भी वही एग्जांपल है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट। हाइड्रोजन के 4 एटम होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो वाटर बनेगा। ठीक है। देयर आर 109 नॉन एलिमेंट्स, 109 एलिमेंट जो हम जानते हैं। बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, लेकिन जो कंपाउंड हैं वो थाउजेंड्स की तादाद में हैं। एलिमेंट्स तो 109 हैं, लेकिन कंपाउंड जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली। अब याद रहे, जब कंपाउंड बन जाएगा तो कंपाउंड में हम एलिमेंट्स जिनको मिला के हमने कंपाउंड बनाया है, वो एलिमेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। यानी कि वाटर में से आप हाइड्रोजन को अब निकाल नहीं सकते, ना ही आप वाटर में ऑक्सीजन को निकाल नहीं सकते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट चेंज। जब कंपाउंड बनता है, याद रहे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड, जब ये
कंबाइंड हो जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है तो हम इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। यहाँ हाइड्रोजन की अगर प्रॉपर्टी देखो तो यहाँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी कि हाइड्रोजन गैस है, और दूसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसका कोई टेस्ट नहीं, और दूसरा ये नज़र भी नहीं आती। ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी कि ये भी गैस है, ये नज़र नहीं आती, और इसका भी कोई जायका या टेस्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन जब ये मिल गई और मिलने के बाद कंपाउंड बन गई, तो कंपाउंड बनने के बाद इन दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। पहले ये हाइड्रोजन गैस थी और ऑक्सीजन भी गैस थी, अब ये दोनों क्या हैं, वाटर हैं। ठीक है। अब इनका वाटर का टेस्ट भी है, और इसको हम देख भी सकते हैं। जबकि पहले हाइड्रोजन का कोई टेस्ट नहीं था, ऑक्सीजन का भी कोई टेस्ट नहीं था, इनको देख भी नहीं सकते थे। लेकिन अब जब वाटर बन गया है तो वाटर को हम देख भी सकते हैं और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो जब कंपाउंड बन जाता है तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती हैं। इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर की बात करें दोबारा से, वो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कलरलेस गैसेस, के इन दोनों का कोई कलर नहीं, जैसे पहले बता चुका हूँ। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, इनका कोई जायका या टेस्ट नहीं है, यानी इनका कोई भी टेस्ट नहीं था पानी बनने से पहले। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन, पानी बनने से पहले हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन में आप जलाते हैं तो बहुत तेज़ी से जलती है। बोथ ऑफ दीज गैसेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर, दोनों गैसेस को अगर आप कंबाइन कर दें तो इनसे क्या बन जाता है, वाटर, विच अ कंपाउंड, जो एक कंपाउंड है। वी कैन सी एंड टेस्ट इट, जब ये कंपाउंड बन जाता है तो इन दोनों गैसेस को हम देख भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की। When two or more substances are mixed in such a way that no chemical change take place। अब जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो इसमें भी एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर मिक्स किए जाएं या कंबाइन किए जाएं और उनसे कोई भी केमिकल चेंज ना हो, बगैर केमिकल चेंज के ये मिक्स हो जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। द कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर, तो इस तरह के मिक्सचर को के कम्बिनेशन को हम मिक्सचर कहेंगे। पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली। अब याद रहे कि जब मिक्सचर में हम जिन पार्ट्स को मिक्स करते हैं, इन पार्ट्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड जब था तो कंपाउंड में जिन पार्ट्स को हमने मिक्स किया था उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर में जिन पार्ट्स को हमने मिक्स किया उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली मिक्स नहीं होते। ऑल द पार्ट्स इन अ मिक्सचर कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़, इन पार्ट्स की प्रॉपर्टी वही रहती है जो मिक्स होने से पहले होती है। फॉर एग्जाम्पल, सैलड इन अ बाउल इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब अगर सैलड की बात करें तो सैलड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल और फ्रूट से मिलकर बना होता है। अब इस सैलड के अंदर जो पार्ट्स हमने मिक्स किए थे, उन पार्ट्स का टेस्ट सैलड बनने से पहले भी वही था, और उन्हीं पार्ट्स का टेस्ट सैलड बनने के बाद भी अगर इनमें से आप उनका टेस्ट चेक करो तो टेस्ट वही रहेगा, टेस्ट उनका चेंज नहीं होगा। ना ही उन पार्ट्स का, उन वेजिटेबल का टेस्ट चेंज होगा, ना ही उन वेजिटेबल का कलर भी नहीं चेंज होगा। यू कैन टेस्ट दैम, आप उनको टेस्ट करोगे तो वही टेस्ट होगा। हाउ कुड यू सेपरेट आयरन बटन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बटन्स। अगर वो कहते हैं कि ये एक मिक्सचर है आयरन बटन्स का और भी डिफरेंट प्लास्टिक के बटन्स का एक मिक्सचर है, आयरन के बटन का मिक्सचर है और प्लास्टिक के बटन का मिक्सचर है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से आपने मेटल के बटन्स को सेपरेट करना है तो आप कैसे सेपरेट करोगे। आप इनको मेटल के बटन्स को देखकर भी मिक्स कर सकते हो, अलहदा कर सकते हैं, या फिर आप इसको मैग्नेट के ज़रिए भी आयरन बटन्स को इसमें से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से इसको
अपने सेंस के मुताबिक इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी जो मिक्सचर होता है उसमें से चीज़ों को सेपरेट किया जा सकता है। A mixture may be homogeneous और heterogeneous। मिक्सचर होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस का मतलब है कि जब मिक्स करते हैं चीज़ों को तो उसमें सारी चीज़ें एक ही तरह की दिखाई दे रही होती हैं, जबकि ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसमें सारे बटन एक ही तरह के दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए ये हेट्रोजीनस है। अगर तो सारे बटन एक ही तरह के दिखाई दे रहे होते तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, जबकि ये क्या है, हेट्रोजीनस। एक ही तरह के सारे बटन्स दिखाई नहीं दे रहे, ये मिक्सर भी एक ही सिमेट्री में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये भी हेट्रोजीनस है। ये भी जो फ्रूट जो डिफरेंट वेजिटेबल से मिलकर बना है सैलड, ये भी एक ही कलर का दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये भी जो है वो हेट्रोजीनस है। तो इसकी होमोजीनस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ होमोजीनस मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। यानी कि होमोजीनस मिक्सचर जो है वो एक ही तरह की अपीयरेंस होती है उसकी, यानी एक ही तरह का सारा कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही तरह का दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस की एग्जांपल अगर लें तो क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। अगर आप सॉल्ट को और शुगर को मिक्स कर दो वाटर में तो जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि इसमें आपको चीनी और नमक अलग अलग दिखाई नहीं देते। A heterogeneous mixture does not have uniform appearance throughout। heterogeneous की जो appearance है एक जैसी नहीं होती। This mixture is made of different parts। ये mixture different parts से बना होता है। For example, a mixture of oil and water। oil and water भी एक example है heterogeneous mixture की। जब आप oil and water को mix करते हैं तो आप देखेंगे कि वाटर अलग रह जाता है और पानी आपको अलग दिखाई दे रहा होता है। यानी ऑयल में पानी मिक्स अगर करते हैं तो ऑयल ऊपर रहता है सतह के और पानी जो है वो ऑयल के नीचे आ जाता है, तो दोनों एक ही तरह के दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए इसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।